बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और इंशाल्लाह आज क्लोजिंग भी है। आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग के दौरान मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल होती है। तो इंशाल्लाह गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज गोल्ड की क्लोजिंग कैसे हो सकती है। और नेक्स्ट वीक में भी इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आज अगर क्लोजिंग ऐसे होती है तो फिर नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना है और आज कैसे ट्रेड करना है, इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन आप ऐसे कहें को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई भी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग के दरमियान ना मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। अब वॉलेटाइल कब होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे पहले न्यूज़ को डिस्कस करें तो आज 5:30 बजे ये कुछ मेंबर्स हैं, इनकी स्पीच थी, लेकिन इनका कोई भी इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तकरीबन 8 बजे, हाँ 8 बजे ये एक मेंबर हैं एफओएमसी के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बाद अगर इंटरेस्ट रेट में तब्दीली होती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उसके बाद ये देखें ना आप, एफओएमसी के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो स्पीच करके बता रहे हैं कि आने वाली जो जितनी भी एफओएमसी है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं या जितने भी मतलब कि वो इन्वेस्टर्स को डिटेल वाइज बता रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट का वैसे भी फेड ने बड़ा क्लियर तौर पे एफएमसी के अंदर कहा है कि अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट को जो है वो पोज नहीं करेंगे, और सॉरी पोज करेंगे, और मतलब चीज़ें जो है स्टे ही रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। अभी फ़िलहाल जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। तो बाकी हाँ, एक चीज़ उसने वैसे एक चीज़ कही है कि मैं ट्रम्प की पॉलिसीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ट्रम्प की ये जो टैरिफ पॉलिसी है अगर ये इसमें कोई चेंजिंग्स आती है तो उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि एफओएमसी की जो मीटिंग है या जो उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, तो मे भी पॉसिबल है कि एफओएमसी के अंदर आपको चेंजिंग्स जो है वो देखने को मिल सकती है, स्पेशली रेट्स के अंदर भी। और आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा और ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इनके अंदर एक मेजर चेंज आपको टैरिफ की वजह से जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है टैरिफ के जो मामलात हैं, जो टैरिफ पोज हुआ है 3 महीनों के बाद, जाहिर सी बात अगर 3 महीनों के लिए पोज हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो अभी तक बात होनी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और बाकी टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर आज डिस्कस करें कि टेक्निकल में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है। और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं H1 के चार्ट को कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है ट्रेड करना है। अब अगर थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को अगर डिस्कस करें ना, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे जब रेंज हुई और रेंज होने के बाद अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे इसको जो है वो एक यहाँ पे सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर एक ब्रेकआउट के बाद आपको एक कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे टेस्ट मिला, और टेस्ट के पिन बार के ऊपर सेल। और अगेन आज फिर यही काम होने वाला है कि यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि आपको ये वाले लेवल से गोल्ड की मार्केट यहाँ से सेल देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो कल मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली एक चीज़ बताई थी। मैं 15 के चार्ट के ऊपर आपको सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करके बताऊंगा। ये तो शॉर्ट सा एनालिसिस मैं इसको देख रहा था अभी बैठ के। तो मैं बात करता हूँ M15 के हवाले से कि M15 में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, अगर कल की ट्रेड का थोड़ा सा मेरे से काफ़ी लोगों ने जो है वो लॉजिक पूछा था कि सर आपने किस लॉजिक के बिहाफ के ऊपर जो है वो कल की ट्रेड दी, और अल्हम्दुलिल्लाह के कल की ट्रेड में हम लोगों ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी हासिल किया। कल अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रीवियसली ये जो रेंज चल रही है अगर आप देखें तो यहाँ पे फेक आउट भी हमारे पास, जो एफओएमसी का जो फेक आउट था वो यहाँ पे हो चुका था, ये वाला। और उसके बाद प्रीवियसली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये काम हुआ। और यहाँ पे जब गोल्ड की मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से हम लोगों ने जो है एक शॉर्ट की पोजीशन ली, और अल्हम्दुलिल्लाह के ये पूरा का पूरा ये वाला जो रिवॉर्ड है, ये पूरा का पूरा रिवॉर्ड हम लोगों ने जो है वो उठाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अभी इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट से जो है वो मुनाफा बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से सुबह से लेके अब तक तो गोल्ड की मार्केट ना इस प्राइस के दरमियान जो है वो रेंज कर रही है, और ये जो सिनेरियो है। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अभी तो आज क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो ब्रेकआउट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है।
अगर तो गोल्ड की मार्केट जो है वो इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है। अब आपने यहाँ पे एक और से समझना है कि अगर गोल्ड की मार्केट तकरीबन 33-43 के ऊपर क्लोज होती है और यहाँ पे कोई पिन बार टाइप कैंडल बन जाती है जो इस लो को जो है वो टेस्ट करके जाती है, तो फिर तो गोल्ड के चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर गोल्ड की मार्केट आपकी ये वाले जो सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला सपोर्ट अगर यहाँ पे नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस लो को तोड़ देती है, लो को तोड़ने के बाद आपको यहाँ पे कोई पिन बार या मतलब कि इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप जो है वो उसको दोबारा से जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी यहाँ पे आपको जस्ट वेट करना है, और मेरे ख्याल में ट्रेडिंग में वेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की बहुत बुरी आदत है कि हम कहते हैं कि भाई 24 घंटे हम लोगों ने मार्केट के अंदर घुस के रहना है। तो ये एक बहुत बुरी आदत होती है, और 90% लोग इसी वजह से जो है वो नाकाम होते हैं, क्योंकि उन लोगों को यही होता है कि भाई हम लोगों ने मार्केट में ट्रेड करना ही करना है। देखिए, ट्रेड उस टाइम करना चाहिए जो मैं जो चीज़ समझता हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि यार मेरा एक एनालिसिस है, अब मैं यहाँ पे उसको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मेरे सामने भी वही चार्ट है, आपके सामने भी वही चार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि भाई ये वाला लेवल इस तरीके से ब्रेक होगा तो भाई आपने ये करना है, या ये वाला लेवल इस तरीके से ब्रेक होगा तो आपने ये कर लेना है। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच करता है, आपको मेरी चीज़ें समझ आती है, तो भाई आप भी इंशाल्लाह इसके साथ करें इंशाल्लाह। लेकिन वेट करके करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है कि भाई अपना एक ट्रेड सेटअप जो है वो बनाना, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना और वेट करना, और वेट करके ट्रेड करना, उसको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो लोगों ने कोई अलग टाइप का ही एनालिसिस किया होता है। जब देखा बाय की कैंडल बन रही है तो बाय मतलब सेल में घुस गया, सेल की घुस रही है तो बाय में घुस गया, तो ये सिनेरियो होता है। तो बाकी मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और जिन भाइयों का स्पेशली मैं कहता हूँ कि यार गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कल कम्युनिटी के हवाले से, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कल कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड दिया, और कैसे हम लोगों ने जो है वो उससे मुनाफा बनाया। अगर आप देखें ना कम्युनिटी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे डेली इसके अंदर एनालिसिस भी आते हैं। और ये ट्रेड था, अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 7:13 पे जो है वो मैंने दिया। एनालिसिस के बाद मैंने बताया कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसका चार्ट भी बकायदा मेंशन था, M15 का एनालिसिस था, और यहाँ पे मैंने इसको सेल करवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप इसके रिजल्ट्स चेक करें तो हमारे चारों टीपीज जो है वो हिट हुए थे। 340 पे से हम लोगों ने इसमें से जो है वो गेन किए थे। तो बाकी ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि यार ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज बेस्ड है, सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। तो आप इनके ऊपर लाजमी जो है लाजमी जो है इनके ऊपर जो है वो अमल किया करें, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।